हाय एवरीवन, आज एक नया वीडियो बनाते हैं जिसमें हम सीखेंगे अडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर। बहुत सारे लोग ये चीज़ पूछते हैं कि ट्रेंड कैसे डिफाइन करें। दोस्तों, ट्रेंड कई बार डाउन ट्रेंड होता है, उसके बावजूद भी शेयर बढ़ता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको खरीद दो। ज़्यादातर लोग जो भी लो पॉइंट से शेयर बढ़ता है, फिर वहाँ पे दे स्टार्ट टू रिपेंट, राइट, रिग्रेट करते हैं, राइट, पछताते हैं। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। कोई भी ट्रेंड जो है, इट कांट चेंज इन अ डे, राइट, इट कांट बी चेंज बाय अ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो कई बार हम कैंडलस्टिक पैटर्न से ऐसा हम प्रिडिक्ट करते हैं कि नाउ वी हैव गॉट द बॉटम, राइट। बॉटम ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन ही है, ऐसा मान लीजिए, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि ये जो इंडिकेटर है अडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर, वो आपको हेल्प करेगा कि एक चैनल ऑटोमेटिक ड्रॉ करेगा। यहाँ पे यू डोंट नीड टू पुट योर एफर्ट्स, राइट। ऑटोमेटेड इंडिकेटर है जो बहुत ही बढ़िया है। अभी फिलहाल जो है हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे ट्रेड के बारे में, हम सिर्फ इंडिकेटर के बारे में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, एंड दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। जितना हो सके अपने ग्रुप के साथ शेयर करें, लोगों को एजुकेट करें, लोगों को पता चले कि शेयर यहाँ से बढ़ जाता है, इट डजेंट मीन कि अप ट्रेंड है। जैसे इंडसइंड बैंक है या वॉट एवर जो भी शेयर है, जैसे कि हम पुराने डेटा पे चलते हैं तो आपको दिखेगा कि 6 अगस्त में यहाँ पे शेयर बढ़ा है, लेकिन उसका ट्रेंड हमें दिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि एग्जिट करना है कि क्या करना है जब भी राइज आता है, राइट। और दूसरी बात, जब भी चैनल के बाहर लोअर साइड या अपर साइड निकल जाता है, इट डजेंट मीन कि भाई शेयर अंदर आ जाएगा, राइट। उसका मतलब होता है कि स्टॉक जो है उसने इट हैज़ ब्रोकन द सपोर्ट, राइट। तो यहाँ पे ये चैनल जो है वो ऑटोमेटेड ड्रॉ होती है। अभी चलिए देखते हैं टीसीएस में भी, फिर उसके बाद विल मूव ऑन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। यहाँ पे और एक चीज़ हम ऐड कर सकते हैं कि जितनी जो भी थीन है, राइट, यू कैन फील कि दिस चैनल इज़ वेरी थीन, एंड कौन सा ट्रेंड है, डेफिनेटली यू कैन से इन जस्ट अ सेकंड, राइट। दिस इज द डाउन ट्रेंड, ओके। जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है तो क्यों हम टाटा की ब्रांड से अट्रैक्ट होके कहते हैं कि भाई अभी खरीद दो, वो तो चैनल इधर हो जाएगा, टेक्निकल डजेंट वर्क। ऐसा नहीं है दोस्तों, दिस इज द लॉजिक, राइट। यहाँ पे कोई मैजिक भी नहीं है, बट यहाँ पे लॉजिक तो ड्रॉ हमें यूज़ करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चैनल में दिखेगा कि स्टॉक्स जो है वो नीचे की ओर जा रहा है। तो जब तक आपको ये चैनल में ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक कहना मुश्किल है, राइट। तो आप ट्रेंड का पता तो आसानी से लगा सकते हैं। जैसे चलिए देखते हैं वन मोर स्टॉक, रिलायंस। रिलायंस में भी आपको दिखेगा एक चीज़ कि भाई स्टॉक्स जो है वो एक ही चैनल में चल रहा है। दूसरी बात, जब भी ब्रेकआउट आता है, जैसे यहाँ पे आपको एक मैंने सर्कल किया है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि स्टॉक्स ने एक बार ऊपर क्लोज दिया था, लेकिन ऑलवेज याद रखिए जब भी ब्रेकआउट दे उसके बाद की जो कैंडल है उसमें रिएक्शन आना चाहिए, यानी वन वन क्लोज डाउन आना चाहिए। उसके बाद थर्ड कैंडल में आपको दोनों में से जो हाई ज़्यादा है वो क्रॉस करे तो ही एंटर करना है, right. So this is the amazing thing, right. So you can find the false breakout by combining with the reaction. So यहाँ पे दिस इज द डेली चार्ट ऑफ रिलायंस। आप कोई भी स्टॉक देख लीजिए, ज़्यादातर स्टॉक्स आपको डाउन ट्रेंड में दिखेंगे। नाउ टाइम टू मूव ऑन द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जो है उसमें भी आप खुद ही पता लगा सकते हैं कि इंडिकेटर क्या बोल रहा है। अवॉइड दिस रेड लाइन, वो तो बहुत पुरानी है जो मैन्युअली ड्रॉ की गई है, लेकिन फिलहाल के लिए आप खुद ही पता लगा सकते हैं, ओके। अभी देखते हैं वन मोर थिंग, निफ्टी। निफ्टी में भी आपको पता चल जाएगा, मैंने आपको बोला ही है दोस्तों कि रिएक्शन आने के बाद ही एंटर होना है। तो यहाँ पे रिएक्शन लिया लेकिन इट वाज फेल टू क्रॉस द हाई, राइट। तो रिएक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसे फ्यू पीपल कॉल इट रिट्रेस भी कहते हैं, कई बार कई लोग रिट्रेसमेंट कहते हैं, बट वी यूज द वर्ड रिएक्शन, राइट। सो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अभी गोल्ड में देखते हैं। अभी देखिए आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, यू कैन डिफाइन द ट्रेंड इन जस्ट अ जिफी, राइट। सो दिस इज द गोल्ड। तो गोल्ड में कौन सा ट्रेंड है तो आपको क्लियर पता चल जाता है, राइट। कई लोग को रिलेशन में बिजी हो जाते हैं कि भाई गोल्ड चल रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है तो गोल्ड विल डेफिनेटली मूव अप, राइट। तो वो अपोजिट चलते हैं। देखो दोस्तों, मार्केट जो है वो कोई भी आपका को रिलेशन को एक ही सेकंड में तहस नहस कर सकता है, राइट। इट कैन फील इट, राइट। यहाँ पे देखते हैं सिल्वर। तो सिल्वर में रेंज थोड़ी बड़ी है, वो भी यहाँ पे पता चल जाता है। थीन जितनी चैनल थीन उतनी मूवमेंट फास्ट रहेगी, जितनी चैनल का जो वाइडनेस जो ज़्यादा है, राइट, तो ठीक है, उसका मतलब कि भाई वो डेफिनेटली डराएगा भी उतना ज़्यादा ही, लेकिन ओवरऑल आप देखो तो उसका ट्रेंड अप है, राइट। चलिए देखते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में भी चैनल जो है आपकी अडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर, तो उसने बता दिया कि ट्रेंड
कौन सा है। नाउ टाइम टू गो विद द US 30 डाउ जोन्स 30 देखिए, उसमें भी आपको दिखेगा। नास्डेक कल बहुत ही गिरा था, लेकिन उसकी चैनल तो देखिए दोस्तों, थीन चैनल रहेगा तो फोर्स रहने ही वाला है, राइट। थिक चैनल रहेगा थोड़ी, राइट, तो आपको थोड़ा वक्त मिलेगा, पुल बैक लेगा, लेकिन यहाँ पे क्या पुल बैक लेगा, ठीक है। हो सकता है चैनल जब तक ब्रेकआउट ना दे तब तक इसमें ट्रेंड आपको पता चल ही गया है कि कौन सा है, राइट। सो दिस इज द अमेजिंग इंडिकेटर, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये हमने डेली चार्ट पे ड्रॉ किया है, आप चाहे तो वीकली चार्ट पे भी देख सकते हैं। वीकली चार्ट पे आपको दिखेगा कि डाउ जोन्स जो है वो अप चैनल के बाहर निकल चुका है। अभी चलिए देखते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में अभी देखिए, निफ्टी में ब्रेकआउट नीचे की ओर दे दिया है, और आप देख सकते हो कि आप गैप के डाउन के साथ भी इसको कंबाइन कर सकते हैं। हम पुराने डेटा पे डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, 3 मंथ पुराने, राइट। तो 10 फरवरी, उससे पहले भी आप देख सकते हो, वीकली है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि चलिए यहाँ पे चलते हैं 23 सितंबर 24, राइट। तो यहाँ पे एक बार क्लोज ऊपर दिया, लेकिन रिएक्शन के बाद वो फेल हो गया है, ओके। उसके बाद उसको ऊपर जाना है, राइट। सो ये मंथली चार्ट हो गया। तो दिस इज अमेजिंग इंडिकेटर फॉर यू गाइज ओनली। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक, सब पता ही है आपको। तो आज इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।